प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जलाली बख्श नाम में आप सभी को मेरा सलाम। खुदा के लोगों, आज मैं आपसे पाम संडे के अवसर पर खुदा के कलाम से हम कलाम होने जा रहा हूं। और आज का मेरा मजमून है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रीति में खोए हैं और अर्थ भूल गए। मेरे अजीजों, आज देखा यह जाता है कि अक्सर हम और आप पाम संडे के अवसर पर अपने हाथों में खजूर की डालियों को लिए हुए और अपने होठों पर होशन्ने के नारे को लगाते हुए तमाम रैलियों में, जुलूसों में, उन तमाम लोगों के साथ मिलकर हम खुदा के उस बात को, उस मर्म को लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। लोगों के सामने हम बताने का प्रयास करते हैं कि आज का दिन पाम संडे का दिन है। और आज हम देखते हैं कि तमाम सारी खुदा के लोग, तमाम सारी जमात जब खुदा के हैकल में, उस गिरजा घर में इकट्ठी होती है, तो हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर खजूर की डालियों से पूरे गिरजा घर को, उस हैकल को सजा दिया जाता है। लेकिन आज मैं खुदा के कलाम से इन बातों को कहना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ रीति में खोए हैं, अर्थ भूल गए। पाम संडे के इस अवसर पर एक गहरी सच्चाई को आपके सम्मुख रखने का मैं प्रयास करूंगा। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि मैं नहीं, पर खुदा की आवाज आपसे बातचीत करे। मेरे अजीजों, अक्सर हम और आप पाम संडे के अवसर पर इन बातों को देखते हैं कि हम लगातार, ना जाने जब से हमने होश संभाला है, हम इन्हीं बातों को देखते हुए आ रहे हैं कि हम अक्सर रीतियों में लगे हुए हैं, पर उसके असली अर्थ को हम भूलते जा रहे हैं। जब हम पाम संडे के अवसर पर खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं या खुदा के कलाम को जब हम सुनते हैं, जब हम गिरजा घर, चर्च, हैकल में, खुदा के उस मंदिर में जब हम जाते हैं, तो हम इस बातों को देखते हैं कि हम सब अपने हाथों में खजूर की डालियों को उठाते हैं, होशन्ना के नारों को लगाते हैं, गीतों को गाते हैं। पर सवाल ये उठता है, क्या हम आज भी वही कर रहे हैं जो उस दिन लोगों ने किया था, या सिर्फ एक परंपरा को निभा रहे हैं? मेरे अजीजों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज पाम संडे के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारी जिंदगियों में पाम संडे सिर्फ एक रीति बनकर रह गई है, लेकिन जो खुदा के बेटे के साथ जो रिश्ता होना था, उस रिश्ते को हमने आज तक कायम नहीं किया। और इसलिए आज मैं आपके जहन से बात करना चाहता हूं, आपकी जिंदगियों से बात करना चाहता हूं, और मैं खुदा से ये दुआ करता हूं कि मैं नहीं, पर पाक रूह आपकी जिंदगियों से बातचीत करे और ये प्रश्न आपके जहन में उठने पाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी रीति को निभा रहा हूं। आज जब आप खुदा की हैकल में जा रहे हैं, गिरजा घर में जब आप खड़े, आपके हाथों में खजूर की डालियां हैं, आपके सामने खजूर की डालियों का वो सजावट दिखाई देगा, आप उस जुलूस में कहीं ना कहीं शामिल होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वो पाके रूह आपके साथ साथ चले और आपके दिलों से बातचीत करो और आपसे कहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सिर्फ रीति को निभा रहा है, तेरा रिश्ता मुझसे कहां है? खुदा का बेटा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम उसके साथ अपने रिश्ते को कायम करें, ना कि रीतियों को। आज तमाम जमात में हम देखने को मिलता है, तमाम दुनिया की उन कलीसियाओं में, उन आराधनाओं में, उन लोगों में, उस कौम में जो खुदा के लोग हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ये देखने को मिलता है कि हमने अपनी जिंदगियों में सिर्फ रीतियों को बहुत अच्छे से कायम किया है। जो कायम करना था, जो खुदा के साथ रिश्ता, वो आज भी हम कायम नहीं कर पाए। उस दिन लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया था, खुदा के बेटे का स्वागत किया था, पर कुछ ही दिनों के बाद वही लोग बदल गए थे। आज भी ऐसा ही है। हम आराधना तो करते हैं, खुदा की इबादत तो करते हैं, हम तो शिताइश तो करते हैं, हाथों में खजूर की डालियां तो लिए हैं, प्रार्थना तो करते हैं, त्योहारों को तो मनाते हैं, पर क्या हमारा दिल सच में उस खुदा से जुड़ा है, उस खुदा के बेटे से जुड़ा जो मेरा और आपका उद्धार करता है? क्या हमने उसे अपना आज भी खुदा करके माना है, उसके साथ एक मजबूत रिश्ते को कायम किया है? इसलिए तो खुदा का कलाम इन बातों को कहता है, यशायाह नबी की किताब और उसके 29वें बाब के 13वीं आयत में। वहां पे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका दिल मुझसे दूर है। आज पाम संडे के इस अवसर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने दिलों में ये बातचीत करें, और मैं दुआ करता हूं कि खुदा का पाके रूह आपको झंझोड़े, आपसे बातचीत करे, जब आपके हाथों में वो पाम संडे के अवसर पर वो खजूर की डालियां हो। खुदा का कलाम आपसे बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू होठों से तो मेरा आदर कर रहा है, पर तेरा दिल मुझसे कोसों दूर है। और इसलिए मैं रीति नहीं चाहता तुझसे, आए मेरे बेटे, मैं तुझसे रीति नहीं चाहता, मैं तुझसे रिश्ते को चाहता हूं। इसलिए तो खुदा का कलाम कहता, देख मैं आज भी द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं।
मेरे अजीजों, दूसरी जो बात आज पाम संडे के इस अवसर पर मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं दुआ करता हूं कि खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बातचीत करे और हम पर और आप पर जुम्बिश करे कि हम खुदा की आवाज को सुनने वाले हो सके। आज देखने में आता कि आज दिखावा ज्यादा है पर सच्चाई कहीं खो गई है। हर तरफ हम सिर्फ एक दिखावे को देखते हैं, कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ प्रदर्शित किया जा रहा है। एक बड़ी कौम को हम देखते हैं, एक बड़ी भीड़ को हम देखते हैं, हाथ में खजूर की डालियां हैं, सफेद वस्त्रों को पहने हुए हैं और होशन्ना के नारे लगाते हुए सड़कों पर चौराहों पर हमें नजर आते हैं। लेकिन जो बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे और आपकी जिंदगियों में दिखावा ज्यादा है पर सच्चाई कहीं खो गई है। हम हाथ में डालियां तो रखते हैं पर दिल में क्या है? खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कहना चाहता है दिखावा जरूरी नहीं पर सच्चाई जरूरी है। पाम संडे के इस अवसर पर मैं आपसे दुआ करता हूं कि हम अपनी जिंदगियों में दिखावा नहीं पर सच्चाई को कायम करें। आज हम हाथ में अपने डालियां तो रखे हैं पर दिल में क्या है? दिल में गुस्सा है, अहंकार है, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे के प्रति नफरत भरा हुआ दिल है, माफी ना करने वाला, ना माफ करने वाला मन है। मेरे अजीजों, खुदा को आपके हाथों की डालियां नहीं चाहिए, खुदा को चाहिए है तो वो आपका दिल। और इसलिए वो कहता कि मैं तेरे अंदर से पत्थर के दिल को निकाल कर मांस का दिल दूंगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज ये दूसरी बात कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप अपनी जिंदगियों में सिर्फ दिखावा ज्यादा कर रहे हैं पर सच्चाई कहीं खो गई है। अपने अंदर उस सच्चाई को कायम करें। इसलिए आज पाम संडे के इस अवसर पर इस पाम संडे का असली अर्थ क्या है? पाम संडे का मतलब है कि अपने जीवन का रास्ता, अपनी जिंदगियों को प्रभु के हाथों में देना और अपने जीवन के रास्तों को खोलना कि प्रभु उस रास्ते पर होकर चले। जैसे लोगों ने रास्ते में खजूर की डालियों को बिछाया, अपने कपड़ों को बिछा दिया, वैसे ही आज हम और आप भी अपने जिंदगियों में उस रास्ते को तैयार करें जो जीवन का रास्ता है और उसे हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दें। क्या आज हम और आप अपने जिंदगियों में से उस पाप को हटाने वाले हैं, अपने दिल को साफ करना चाहते हैं, या अपने दिलों में उस खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को अपने दिलों का राजा बनाना चाहते हैं? आज पाम संडे के इस अवसर पर मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं, एक चुनौती देना चाहता हूं। आज अपने हाथों में खजूर की डालियां उठाने वाले मत बनो पर दिलों को उठाने वाले बनो। आज सिर्फ होशन्ना के नारे बोलने वाले मत बनो लेकिन जिंदगियों को बदलने वाले और स्वयं की जिंदगी बदलने वाले बनो। आज सिर्फ भीड़ का हिस्सा मत बनो लेकिन हमारे और आपके खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के एक सच्चे बाशिंदे की रीति से, एक सच्चे बेटे के मानंद, एक सच्चे उस शिष्य के मानंद, उन चेलों के मानंद जिन्होंने यीशु मसीह के साथ चल के उसके उस कामों को देखा था, उसके उस जज्बे को देखा था, उसके उस आश्चर्य कर्मों को देखा था। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा ना बने और खुश ना हो जाएं कि हम इस भीड़ का हिस्सा हैं जिसमें एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ी जमात है। हाथों में खजूर की डालियां हैं, हाथ में बाइबल है, खुदा का कलाम है, और हम होशन्ना के नारे लगाते हुए जा रहे हैं और हम खुश हैं कि हम इस भीड़ का हिस्सा हैं। आज ना जाने कितने लोग हैं जो भीड़ के हिस्से का, उस भीड़ में शामिल होने का एक जज्बा रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ हम भीड़ का हिस्सा बन जाएं। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ खुश मत होइए भीड़ का हिस्सा बनने में, लेकिन खुश होइए जो मेरा और आपका खुदावंद है, मेरा और आपका खुदावंद है, उस खुदा के बेटे के शिष्य बन जाइए, उसके शागिर्द बन जाइए। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि पाम संडे के इस अवसर पर मैं सिर्फ खजूर की डालियों को उठाने वाला नहीं पर मैं अपने दिलों को अपने खुदावंद के लिए खोलने वाला बनूंगा। मैं सिर्फ होशन्ना के नारे लगाने वाला नहीं पर मैं अपनी जिंदगियों को बदलने वाला भी बनूंगा। मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा ही नहीं पर मैं अपने खुदावंद का सच्चा शागिर्द बनूंगा। मेरे अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि मेरा और आपका आसमानी बाप अपने आकाश के झरोकों को खोल के, आसमान को खोलकर अपनी बरकतों को मेरे और आपकी जिंदगियों में बहुत आयत से दे कि हम पाम संडे के इस मर्म को पहचानने वाले बन सकें।
आज हम ये कहने पाए कि हम सिर्फ रीति रिवाजों को मानने वाले नहीं, पर हम खुदा के साथ एक रिश्ते को बनाने वाले हैं। हमने अपने रिश्ते को अपने खुदा के साथ बनाया है। हमने अपनी जिंदगियों में सिर्फ दिखावा नहीं, पर सच्चाई को कायम किया है। हमने सिर्फ हाथ में खजूर की डालियों को नहीं उठाया है, पर अपने दिलों को हमने साफ किया है, जिसका अर्थ यह है कि हमने अपने खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया है। प्यारे अजीजों, मैं दुआ करता हूं कि आज पाम संडे के इस मौके पर खुदा बाप आप सभी को अपनी बरकत दे, अपने फजल में आपको आगे बढ़ाए, उसके फरिश्ते आपकी राहों में आपकी हिफाजत करें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आज आपसे फिर अलविदा कहता हूं। मैं आप सभी को खुदा हाफिज कहता हूं और आपके लिए सलामती की दुआ मांगता हूं कि खुदा आपकी राहों में आपकी रहनुमाई करे। इन दुआओं के साथ, बरकतों के साथ मेरी यही तमन्ना है, दुआ है कि इस कलाम के द्वारा आप बरकत पाएं, और अगर आपने बरकत पाई है तो इसमें औरों को जरूर शामिल करें। गॉड ब्लेस यू।